तो क्लास 10 फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि यदि दो संख्याओं का लसा तथा मस 182 एवं 13 है तो उनका गुणनफल होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 182 गुने क्या करना है 13, और जैसे ही इसको आप गुना कीजिएगा तो आएगा 2366। क्या आएगा 2366, और 2366 ऑप्शन नंबर डी में है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य युग्म है। तो देखिए सह अभाज्य युग्म वह होता है जिन दो संख्याओं का अगर HCF निकाला जाए और अंत समय में HCF निकाला जाए और HCF का मान 1 हो तो उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है 1825, तो 1825 का जब कैलकुलेशन कीजिएगा आप तो 25 में 18 से भाग देने पर क्या होगा, इसका HCF 1 ही आएगा। 18 कम ये हो जाएगा 18, और 15 से 8 निकलेगा कितना 7, ये कैंसिल, फिर यहाँ 18 में भाग देंगे तो ये 7 दुनिया हो जाएगा 14, और यहाँ 4 आएगा, फिर ये कैंसिल, फिर 7 आएगा, फिर यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर ये 4 चला आएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ आएगा, और 3 एकम कितना 3, फिर 1 आएगा, और 1 से भाग देंगे इस 3 में तो एक बार में 3 बार में ये कट जाएगा तो HCF कितना होगा 1। तो इसका HCF 1 हुआ ऑप्शन नंबर ए का, इसलिए यह सहभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके निकाल लेना है, लघुत्तम। ठीक है, LCM। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होगा। तो जब भी शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, योगफल या योग, तो इसका सूत्र ही होता है -b/a। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में है कि नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे, तो जब इसको हल कीजिएगा तो इसका उत्तर आएगा शून्यक 3/2, और एक शून्यक निकलेगा -1/3, यही आपका आंसर होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि x³ + y³ बराबर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। x + y का होल क्यूब बराबर xy × x + y। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। साइन थीटा बराबर पूछा है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है p/h। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। p/ क्या होता है h, और 90 डिग्री के सामने का जो होता है वो कर्ण होता है, और कर्ण को ही क्या कहते हैं h। तो p और h के संबंध दिखाने वाले को साइन थीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइन। तो साइन थीटा का मान p/h, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है, तो cos थीटा का सूत्र होता है b/h। क्या होता है, b/h, यानी b का मान 12 और h का मान 13 दिया हुआ है। तो p पता नहीं है तो p यहाँ हम लोग निकाल लेंगे, लिखेंगे p √ h² माइनस होता है b², यानी h का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और -12 का 144, 12 का स्क्वायर करेंगे, ये बी का मान है। तो यहाँ इसको माइनस करेंगे 169 से 144 तो 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल कितना 5 आ जाएगा, यानी पी का मान आपका कितना निकल गया 5। और पूछा क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, p/h। तो p का मान आपका कितना निकला है 5, और h का मान पहले से ही 13 दिया हुआ है, तो 5/13 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 5/13। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा का मान होगा। तो देखिए साइन थीटा का मान पूछ रहा है और कोस थीटा का मान कहाँ दोनों बराबर हो जाता है, तो 45 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान अब जब आप देखिएगा तो यहाँ होगा 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2, और कोस 45 का मान भी होता है 1/√2। 1/√2 दोनों मान बराबर हैं, तो साइन 45 और कोस 45 का मान क्या होता है, बराबर हो जाता है। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री बटा कोस 23 डिग्री बराबर होगा। तो इसको ऊपर वाला को चेंज कर देंगे, साइन 67 दिया हुआ है तो इसको थीटा समझ लेंगे, यानी साइन थीटा बराबर होगा cos 90 माइनस कितना 67। ठीक है,
और बटा फिर नीचे वाला को वैसे ही लिखना है cos 23 डिग्री। अब यहाँ फिर देखते हैं कि cos का ये cos ऐसे ही लिख देंगे, ये जो cos है इसको ऐसे ही लिखेंगे और 90 से 67 माइनस करेंगे तो 23 होगा और ये बटा का बटा लिखेंगे और 23 नीचे ऐसे ही लिखेंगे cos 23। ठीक है, और cos 23 से cos 23 कितना बार में, एक बार में कैंसिल होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी होगी। तो देखिए इसका सही उत्तर हम लोग निकालेंगे। मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे तो आपको करना क्या है कि रूट के अंदर इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है। यानी पहले वाला जो है -3 इसको स्क्वायर करना है और प्लस फिर बाद वाला जो है -4 इसको स्क्वायर करना है। और यहाँ हम लोग लिखेंगे रूट अंडर -3 का स्क्वायर 9 होगा और -4 का स्क्वायर 16 होगा। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो रूट अंदर कितना होगा 25 और इसका वर्गमूल कितना होगा 5। तो अब 5 ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बिंदु ए बी तथा -c और -b के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ दूरी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। दूरी फार्मूला होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो ए दिया हुआ है ये x1 है और b क्या है y1 है और ये जो दिया हुआ है ये x2 होगा और ये -b क्या होगा y2। अब देख रहे हैं कि x1 का मान a होगा और y1 का b और यहाँ x2 का पहले वाला और -b जो है y2 का। अब इस फार्मूला में हम लोग मान रख देंगे, हल कर देंगे, तो इसका सही उत्तर आएगा 13 का ऑप्शन नंबर इधर देखिए बी में है। किस में है, बी में है। ऑप्शन नंबर बी होगा उसका, देख लीजिएगा। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये, 13 नंबर था। तो 13 नंबर तो यहाँ है। ठीक है, तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2√a² + b²। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 cm है तो इसकी ऊंचाई होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6√3 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 या a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। तो देखिए अद्वितीय हल की स्थिति में क्या होती है। 15 नंबर यहाँ भी क्वेश्चन है, सेम वहीं 15 वाला क्वेश्चन है। तो अद्वितीय हल की स्थिति में होता है जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हल क्या होता है, अद्वितीय हो जाता है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। समीकरण 2x + 3y = 13 में यदि x का मान 2 हो तो y का मान निकाल लेना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 16 नंबर में ये समीकरण दे दिया हुआ है 2 और गुने x का मान कितना दिया हुआ है 2, तो इस x की जगह पर 2 लिखेंगे और प्लस 3y ऐसे ही लिख देंगे बराबर 13। ठीक है, अब यहाँ इसको गुना करेंगे तो 4 होगा प्लस 3y बराबर 13। अब 3y बराबर 13 लिखेंगे और ये प्लस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे, बराबर के बाद माइनस हो जाता है। अब यहाँ y बराबर लिखेंगे, 13 से 4 जाएगा 9 और ये गुना में है तो बटा के नीचे आ जाएगा और 3 तिहाई कितना होगा 9, यानी 3 बार में कटेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे आंसर क्या दिया हुआ है कि यदि कार्तिकीय तल में x अक्ष पर y का मान होता है। तो देखिए जब भी x अक्ष पर पूछे किस अक्ष पर, x अक्ष पर y का मान तो 0 होगा और वहीं y अक्ष पर पूछे x का मान तो 0 होगा। यानी x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर। किस प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, समबाहु त्रिभुज। फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सी ज्यामितीय आकृति समरूप नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी आयत। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर में है रैखिक समीकरण युग्म x + 2y + 3z = 0 तथा 2x + 4y + 6z = 0 के हल होंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा।